खबर प्रयागराज से है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की एफआईआर दर्ज होगी। इस बाबत प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आरोप फर्जी हैं। जांच पूरी होने पर यह केस खुद ही फर्जी साबित हो जाएगा, क्योंकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति खुद एक गैंगस्टर है और हिस्ट्री चीटर है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है। आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयान में कहा है कि न्यायालय का एक प्रोसीजर है और उसका हम सहयोग करेंगे। हम ऐसे नहीं हैं तो हमें इसका कोई डर नहीं है। बनावटी केस तो बनावटी ही रहने वाला है, उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं। दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे। उसको हम कैसे आपके सामने बताएं? ठीक है। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ है कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे? ठीक है।